ये कितना मुश्किल ऑपरेशन होता है और वो क्या खुफिया तरीका होता है? लंबा इंतजार 21 साल का, लेकिन अपने लक्ष्य को उन्होंने मार गिराया। कैसे संभव हुआ? देखिए सईद, इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं वो काफी कठिन ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड पर जो व्यक्ति मौजूद है उसकी सूचना लीक अगर हो गई किसी भी माध्यम से, जिस घर में वो मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर तालिबान सरकार है, सरकार के सपोर्ट के वहां अल जवाहिरी पहुंचा था और उस घर में रह रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि हक्कानी ब्रदर्स के कहने पर उसको वहां पर रखा गया था। तो अगर वहां से कोई भी बात लीक होती तो शायद इस ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिकन एजेंसियां जो हैं वो सफल नहीं हो पाती। ये बात काफी सीक्रेट रखी गई और उसके बाद अमेरिकन एजेंसियों की तरफ से कोवर्ट ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाकायदे उनकी टीम बनाई गई थी। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इस टीम को मॉनिटर किया जा रहा था, वहां के राष्ट्रपति इस टीम को मॉनिटर कर रहे थे। इसके अलावा ये जो ग्राउंड टीम मौजूद थी वो एक एक मिनट की जानकारी दे रही थी कि जब ये उस घर से बालकनी में पहुंचेगा तो उस दौरान जो एयर स्ट्राइक यानी कि ड्रोन के जरिए जिनको स्ट्राइक करना है उनको सूचना देना है और उस सूचना के आधार पर इनके ऊपर स्ट्राइक करना है। तो वो स्ट्राइक करने की सारी जानकारी जो है पल पल की जानकारी दी जा रही थी और उसके बाद ही इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, 6 महीने की पूरी तैयारी थी। हालांकि जो ऑपरेशन किया गया है उसमें 10-12 दिनों में काफी जो ग्राउंड लेवल की तैयारी करनी थी वो तैयारी की गई और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सईद, वो क्या खुफिया एजेंसियों की प्लानिंग होती है और किसी दूसरे देश में ऐसी जगह जाना जहां किसी के बारे में कोई जानकारी, अफगानिस्तान में काबुल में निकालना बहुत मुश्किल हो, कैसे कंफर्म किया, कैसे इंतजार किया, कैसे पता चला कि जवाहिरी यही है और कैसे ये निर्णय हुआ कि हां अब इसे इस समय मार देना चाहिए? देखिए सईद, अल जवाहिरी को जब हेलफायर मिसाइल के जरिए स्ट्राइक वहां पर ड्रोन के जरिए किया गया, उसको नुकसान पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसकी सूचना तुरंत ही अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई। 48 घंटों तक उनकी तरफ से इंतजार किया गया। जब उन्होंने इस बात को सफलतापूर्वक समझ लिया कि हां अल जवाहिरी जो कि टारगेट था अमेरिकन एजेंसीज का, उसी को मार गिराया गया, उसके बाद ही इसको अनाउंस किया गया। तो यानी कि ग्राउंड पर उनकी तैयारी तो थी ही, उसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस करने में किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की और उसके बाद 48 घंटों तक उन्होंने पूरा उनके पास जो तस्वीरें थी, इसके अलावा जो और भी तरीके थे, उन तमाम तरीकों से अल जवाहिरी और उनके परिवार वालों से जानकारी हासिल करके इसका मिलान किया गया और मिलान करने के बाद ही पूरे विश्व को यह बताया गया कि अल जवाहिरी मारा गया है और ड्रोन स्ट्राइक में इसको मारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन स्ट्राइक से मारने की पूरी तैयारी की गई और इसके लिए हेलफायर जो मिसाइल है, जिसको कि निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, इसमें किसी भी तरीके से ब्लास्ट नहीं होता है, इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं और उसके जरिए जब वो वहां पर पहुंचता है टारगेट पर तो उस ब्लेड से निशाना बनाया जाता है। तो इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया कि जिससे कि किसी भी तरीके से कोई ब्लास्ट ना हो और जो आसपास लोग हैं उनको नुकसान ना हो। आपने देखा होगा विजुअल में जो मकान था उसमें सिर्फ खिड़की टूटी हुई थी और खिड़की टूटने के बाद उस पूरे घर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा। यानी कि इस मिसाइल को एक तकनीक के तहत इस्तेमाल किया गया जिससे कि आसपास की बिल्डिंग और किसी भी तरीके का बड़ा धमाका ना हो। जिस टारगेट को उन्होंने निशाना बनाया है उसी टारगेट को ही सीधे नुकसान पहुंचे।